जय हिंद दोस्तों। आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ के बारे में। 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उनका एग्ज़ाम अभी 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में हुआ है। हम उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, बहुत सर्वे के बाद लाता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट लाता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर एसएससी में पोस्ट कौन सी होती हैं। एक सी ग्रेड की पोस्ट होती हैं और कुछ हमारी डी ग्रेड की पोस्ट होती हैं। अगर हम इनकी सैलरी की भी बात कर लेते हैं, बात कर ही रहे हैं, तो डी ग्रेड की पोस्ट होती हैं, उसमें आपकी 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी होती हैं। और सी ग्रेड की पोस्ट हैं उसमें आपकी 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे एंड 4800 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। इसमें आपकी सैलरी बाकी कंपेरेटिव जॉब्स में से बहुत अच्छी होती है और ईजिली कंपटीशन में हम ये जॉब ग्रैब कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम हो गया। इस एग्ज़ाम में आता क्या, हमारा रीजनिंग आया था, इंग्लिश आया था और हमारा जीके आया था। रीजनिंग अब की बार बहुत हार्ड आया था, बच्चों का बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा था जीके, वो रीजनिंग। अगर किसी बच्चे ने पूरी रीजनिंग करने का अटेम्प्ट किया तो उसका इंग्लिश मिस हो गया था। तो अगर हम बात करें रीजनिंग का लेवल बहुत हाई था। इंग्लिश का लेवल हमारा इजी लेवल आया था, बच्चों ने आसानी से इजी इंग्लिश करी थी। और जीके का लेवल वही मॉडरेट आया था, जैसा हमारा दिल्ली पुलिस में जीके का लेवल था उसी हिसाब से इसमें आया था। अगर आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। बजट तो आप ऐसा कर दीजिए कि उसमें से तो बाहर नहीं जाए, क्योंकि बजट में हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए हैं इसी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना मिलेगा। 3 दिन में पेपर हुआ है। 9 शिफ्ट की बात करें तो आपको अप्रोक्स 10 to 30 मार्क्स हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ, आप अपने रॉ मार्क्स में ऑन एन एवरेज अपनी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन ऐड कर दीजिएगा और मैं बाद में बता भी दूंगा किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड सी की वैकेंसीज के लिए। ग्रेड सी में आपकी बार वैकेंसी बहुत कम थी। ग्रेड सी में वैकेंसी आपकी कम आई थी, तो उसी हिसाब से कट ऑफ हमारी ज़्यादा आएगी ग्रेड सी में। हम कट ऑफ की बात करें ग्रेड सी में तो जनरल की कट ऑफ ग्रेड सी में 150 प्लस। क्यों, वैकेंसी बहुत कम है तो ग्रेड सी में नंबर चाहिए तो आपको कम में बहुत, ग्रेड सी की बहुत जाएगी। आप ग्रेड डी की देखिएगा, उसमें इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ग्रेड डी की कम जाएगी, पर ग्रेड सी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो हमने जनरल की बता दी 150 प्लस। ओबीसी कैटेगरी वही 3-4 नंबर का फर्क होता है ओबीसी और जनरल में, 145 प्लस। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ऑन एन एवरेज सेम जाती है, पर ईडब्ल्यूएस की आपको 1 to 2 मार्क्स कम देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 144। आप इतनी ज़्यादा वीडियो देख के घबराएगा नहीं, अभी मैं आपको ग्रेड सी की भी कट ऑफ बताऊंगा, उस बेसिस पर वो ग्रेड डी की कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि ग्रेड सी की ज़्यादा है पर ग्रेड डी की आपको कट ऑफ कम मिलेगी। हम एससी की कट ऑफ बात करें तो एससी की कट ऑफ 135 एंड एसटी की कट ऑफ 130। 130 आपकी कट ऑफ जाने के चांसेस। अब हम बात करते हैं ग्रेड डी की कट ऑफ के बारे में। ग्रेड डी, ठीक है। जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से, और आपके 132 मार्क्स आ रहे हैं, ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ विद नॉर्मलाइजेशन। किसके विद नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन के साथ 132। अब मान लीजिए आपका रॉ स्कोर 120 है, आपको 12 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली जनरल की कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें अटेंडेंस बहुत कम थी। मैं आपको अटेंडेंस के बारे में भी आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। ओबीसी की कट ऑफ कही है 129 प्लस जाएगी। ईडब्ल्यूएस 1 मार्क्स डिफ्लेक्शन 128 प्लस। एससी 122 एंड एसटी में आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, एसटी 115 प्लस। अब हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस इस एग्जाम में ओनली 29% रही है। ऑन एन एवरेज 5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 1.5 लाख कैंडिडेट आए। आप देखते सेंटर्स पूरे खाली थे, पूरी की पूरी रो में सिर्फ 1 to 2 स्टूडेंट्स थे। मान लीजिए अगर कोई 400 बच्चों का कोई सेंटर है, या उसमें से सिर्फ अटेंडेंस कितनी रही है आपकी, 70 से 80 बच्चे, बस इतने ही बच्चे आ रहे थे।
क्योंकि स्टेनोग्राफर इतना इजी नहीं है। आप सोचते हो सब जने स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते, इसकी प्रिपरेशन होती है, आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी होती है। अब हम बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट किस सब्जेक्ट में कितनी करी है सबने। रीजनिंग में बच्चों को मैंने जितना पूछा है, कंसर्न किया है, उसके हिसाब से बच्चों 35 के आसपास बच्चों का रीजनिंग में अटेम्प्ट रहा है। जीके की बात करें, जीके में बच्चों का अटेम्प्ट 25 to 30 के बीच में रहा है, मॉडरेट अटेम्प्ट जाता है जीके में। और इंग्लिश में 80 to 90। तो हम इसी बेसिस पर करें तो देखिए आप 35 + 25 60, और 60 और 80 एवरेज अटेम्प्ट 140 के अप्रोक्स रहा है। अगर आपकी नेगेटिव मान लीजिए, सबके तो सारे क्वेश्चन सही नहीं जाएंगे, आपने 15 क्वेश्चन रॉन्ग भी मानते हैं, तो अभी बच्चे के 25 प्लस रहेगा एवरेज, उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड करके उसका डेफिनेटली नंबर आएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप इसी रेंज में हैं तो आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए। स्किल टेस्ट तो आपको पता ही होगा कितना टफ होता है, 7% मिस्टेक्स अलाउड होती हैं हमारी। और ग्रुप डी में आपको 80 WPM की स्पीड से लिखना होता है, और सी में आपको 100 WPM। और जिसका एग्ज़ाम आपकी अब अच्छा नहीं गया तो 2020 के भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, वो भी आपका 2021 में हो जाएगा। उस एग्ज़ाम की आप अच्छी तरह डेफिनेट प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम स्टडी विद शिवम है। मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।